हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम लोग सीटेट जो आपका जुलाई में होगा उसमें सोशल स्टडीज, सोशल साइंस, सामाजिक अध्ययन का जो पेपर है उसके हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे। इसमें 60 क्वेश्चन आते, 30 आज करेंगे, 30 कल करेंगे। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। आपकी तैयारी कंटिन्यू आपको करवाई जा रही है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों के बीच जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए प्यारे साथियों, अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं और पहले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं। वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? 31 का राइट जवाब दीजिए। तो ये वायु की दिशा मापने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। अंग्रेजी में भी हम टिक लगाते चलेंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? तो 32 का आपको राइट जवाब देना है। समतापमंडल है, नहीं है। बाह्यमंडल है, नहीं है। मध्यमंडल नहीं, बाह्यमंडल है। जी हाँ, तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं 33 पर और 33 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है पृथ्वी की विभिन्न परतों के क्रम में आंतरिक से बाहरीतम जो परत है उसको आपको पहचानना है। तो 33 का आपको राइट जवाब देना है। चलिए परपटी मेंटल, तो सबसे पहले परपटी मेंटल नहीं होगा भैया, ये गलत हो जाएगा। मेंटल भी गलत होगा। हाँ, आंतरिक क्रोड़, बाहरी क्रोड़, मेंटल और परपटी, तो चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 34 पर चलते हैं और 34 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए क्या दर्शा रहा है। सूर्य है, चंद्रमा है, बीच में पृथ्वी है। तो 34 का जल्दी से राइट जवाब दीजिए। तो ये लघु ज्वार भाटा की स्थिति को दर्शा रहा है, याद रखिएगा प्यारे साथियों। चलिए 35 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े आकार के मोड़ बना करके बहती है, जो कहलाता है। बताइए 35 का राइट जवाब देना। कह रहा है जब नदी मैदान में प्रवेश करेगी, मतलब मान लेते हैं ये मैदान है, इसमें कोई नदी प्रवेश कर रही तो यह मुड़ जाती है और बड़े आकार का मोड़ बनाती है, या क्या कहलाएगा? आपको 35 का राइट जवाब देना है। इसे विसर्प कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए 36 पर चलते हैं और देखते हैं राइट जवाब। अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े तथा दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन सबसे बेहतरीन होगा? तो बताइए भैया, ये सबसे बेहतरीन वायु मार्ग होता है, आप सभी को पता होगा, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। 37 पर चलते हैं और देखते हैं राइट जवाब। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है, कहलाती है। तो 37 का राइट जवाब दीजिए। वो जनसांख्यिकी है, कहलाती है, याद रखिएगा प्यारे साथियों। चलिए 38 पर चलते हैं। कथन और कारण का प्रश्न है दिया गया है और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। तो 38 का आपको राइट जवाब देना है। चलिए, सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, तो ए और आर आपके दोनों सही हैं और आर ए की स्पष्ट मतलब व्याख्या करता है, तो ये गलत है। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता, तो दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए चलते हैं 39 पर और देखते हैं 39 का राइट जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो 39 का राइट जवाब दीजिए। वो कौन है? वो सौर ऊर्जा है, याद रखिएगा प्यारे साथियों। चलिए 40 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। तो 40 का राइट जवाब क्या होगा? उसे पिसी कल्चर कहते हैं, याद रखिएगा। क्या कहते हैं? उसे पिसी कल्चर कहते हैं। चलिए, स्थल का एक सकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? अभी जो है इसका आपको जवाब देना है। स्थल का वह सकरा भाग। तो 41 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? स्थल संधि हो जाएगा, उसे स्थल संधि कहते हैं। चलिए 42 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? आपको 42 का राइट जवाब देना है। तो वो आपका ऑस्ट्रेलिया है, याद रखिएगा।
चलिए, ये सभी के सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की आपकी क्लास चल रही है। अगर आपको एनसीईआरटी की क्लास लेना है तो चैनल पे सभी वीडियोस पढ़ रही हैं, आप लोग जा करके वहाँ पर राइट जवाब देख सकते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है, क्या क्या शामिल है? मनोविज्ञान नहीं है भैया, समाजशास्त्र भी नहीं है, तो इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 44 पर चलते हैं। आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से कौन सा जो विधा है उसका विरोधाभासी है? तो इसका किसका है? व्याख्यानात्मक शिक्षण का, याद रखिएगा। चलिए 45 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं, कूट वाला है। चलिए, दिए गए कथनों में ए और बी को पढ़ना है और आपको सही जवाब देना है। चलिए, कह रहा है आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है, बिल्कुल सही है। यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती, तो गलत है, मदद करती है। ए सत्य है और बी आपका असत्य है। चलिए 46 पर चलते हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? तो जल्दी से बताइए। अनुभवजन्य साक्ष्य इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े सही है। अनुसंधान के लिए संख्यात्मक दृष्टिकोण गलत है। मैट्रिक इकाइयों में मापे गए आंकड़े, ये भी गलत है। आंकड़ों के संग्रह से विश्वसनीय तरों का उपयोग कर, ये भी गलत है। तो पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। 47 पर चलते हैं। भौतिक विशेषताओं के मॉडल तत्कृतियां शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं। 47 का आपको राइट जवाब देना है, वो है भूगोल में, ठीक है। चलिए 48 पर, किस स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? तो वो आपका द्वितीयक स्रोत होता है, याद रखिएगा, सेकेंडरी सोर्स माना जाता है। चलिए, सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीख सकते हैं? तो आपका वो समावेशी कक्षा है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 50 पर चलते हैं, देखते हैं निम्नलिखित में से जो सिद्धांत है या किसने दिया है? सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से, इसीलिए शिक्षक को पूरी तरीके से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। किसका कथन है बताना है? तो ये पियाजे महोदय का कथन है, याद रखिएगा। चलिए 51 पर चलते हैं। कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए? तो बताइए भैया, क्या करेगा एक शिक्षक? उसे छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं, ठीक है। व्यक्तिगत योजना नहीं देना है। काम के लिए कक्षा को छोटे समूहों में भी नहीं बांटना है। परियोजना को करने के लिए भिन्न भिन्न स्रोत प्रदान करना, ये भी गलत है। पहला ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 52 पर चलते हैं। कह रहा है कि एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच को एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है, उसे क्या कहेंगे? तो 52 का राइट जवाब दीजिए। उसे आलोचनात्मक सोच कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग उसे कहा जाता है। कह रहा है कि अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए जो रंग हैं किस सामग्री से प्राप्त होते थे? तो 53 का आपको राइट जवाब देना है। तो वो पौधों और खनिजों से होते थे, याद रखिएगा। चलिए 54 पर चलते हैं। सबसे पुरानी पांडुलिपि, क्या बात कह रहा है? कह रहा है कि सबसे पुरानी पांडुलिपियां मतलब किस पर लिखी गई हैं? तो 54 का आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ताड़पत्रों पर लिखी गई हैं, ठीक है। मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? तो 55 का राइट जवाब दीजिए। वो पूरा पाषाण काल है, पैलियोलिथिक एज है जो सबसे लंबी है। 56 पर चलते हैं। ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर दीजिए। चलिए जल्दी से आपको इसका राइट जवाब देना है। कह रहा है कि मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है, सही है। वहाँ खेती और पशुपालन के साथ भी सही है। तो चौथा राइट जवाब हो जाएगा। ए और बी आपके दोनों सत्य हैं। चलिए 57 पर चलते हैं। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या मिले हैं। तो हड़प्पा के नगर सबसे ज़्यादा संख्या में गुजरात से मिले हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई है? तो 58 का आपको राइट जवाब देना है। तो वो संस्कृत भाषा में रचा गया है। तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 59 पर चलते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे? तो बताइए 59 का राइट जवाब बिंबिसार हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन 60 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? तो बुद्ध है, धम्म है, संघ है, अहिंसा है, क्या है बताइए? मतलब पूछ रहा है नहीं है, तो नहीं आपको राइट जवाब देना है। तो जो है वो गलत हो जाएगा। तो 60 का राइट जवाब क्या होगा? वो अहिंसा है। तो तीसरा आपका राइट जवाब होगा
तीसरा वाला। प्यारे साथियों, तो आज हम लोगों ने यहाँ पर जो है अपने 30 क्वेश्चन किए हैं और आपको जो भी समस्या हो कमेंट करके पूछेगा। प्यारे साथियों, इस प्रकार अब हम लोग डेली अपना प्रैक्टिस सेट भी करते रहेंगे, आपकी क्लास भी चले, सीटेट की पूर्ण तैयारी आपको करवाई जा रही है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के बीच जरूर शेयर करिएगा। आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे साथियों, अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए ताकि हम भी इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए डेली लाते रहें। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद प्यारे साथियों, चैनल पर जुड़ने के लिए।